देखिए अगर हमारे पास कोई अभाज्य संख्या है, हमारे पास कोई क्या है, अभाज्य संख्या है, और हम उस अभाज्य संख्या का नियम बनाना चाहते हैं, तो नियम बनाने का क्या तरीका होता है, उस अभाज्य संख्या को या तो उसी संख्या को या उसके किसी गुणज को 10 गुणा n प्लस माइनस 1 के रूप में लिखेंगे सबसे पहले। अगर हमारे पास कोई संख्या है ना, जैसे मान लो मेरे पास कोई अभाज्य संख्या है, मेरे पास कोई क्या है, अभाज्य संख्या है, और मुझे उसकी भाजकता का नियम बनाना है, क्योंकि बताओ क्या मैंने सारी संख्याओं के नियम लिखाए क्या आपको? नहीं। अब मान लो आपके एग्जाम में सवाल ये आ जाए कौन सी संख्या 31 से पूर्ण विभाजित है, हालांकि मैं तो यही कहूंगा कि वहां 31 का भागी लगा के देख लेना, क्योंकि अभी जब नियम आपके सामने आएंगे तो आप कहेंगे क्या मतलब है, भागी लगा के देख लेंगे। पर है बता दूं, नहीं बताऊंगा तो आप कहीं और पढ़ लोगे, किसी किताब में देख लोगे तो यही कहोगे कि आते नहीं होंगे उसको। तो उस अभाज्य संख्या को या तो खुद को ही या उसके किसी मल्टीपल को, मल्टीपल समझते हो, उसके पहाड़े में कोई संख्या है, ऐसी संख्या है कि उसे आप किस रूप में लिखो, 10 की 10 गुणा n प्लस माइनस 1 के रूप में लिखना है उस संख्या को या उसके किसी गुणज को। यहां पर ये जो n है ना, इस n को अपन कहते हैं सीड नंबर, सीड नंबर। अब हिंदी में क्या कहते हैं, आई डोंट नो, ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, सीड नंबर बोला जाता है। n यानी 10 के साथ जो मल्टीपल में आता है उसको क्या बोलते हैं, सीड नंबर। जैसे मैं एक सवाल ले लेता हूं मैं आपसे, जैसे मुझे नियम 7 का ही नियम बनाना है, मुझे किसका नियम बनाना है, 7 का, 7 की भाजकता बनानी है, अभाज्य संख्या है ना। अब बताओ क्या तुम 7 को 10 की घात n प्लस माइनस 1 के रूप में लिख सकते हो क्या? नहीं, ये तो ये आएगा 10 माइनस 3, मुझे चाहिए प्लस माइनस में 1, 7 को तो नहीं लिख सकते। तो 7 का कोई मल्टीपल ढूंढो, मतलब 7 के पहाड़े में कोई ऐसी संख्या ढूंढो जिसे 10 की घात n प्लस माइनस 1 में लिख सकते हो, 7 या 21 है कि नहीं भाई, 7 के पहाड़े में ऐसी संख्या जिसे अपन इस रूप में लिख सकते हो, तो आपको 7 के पहाड़े में कौन आता है, हमारे साथ 21 आता है। और देखो 21 को अपन लिख सकते हैं 10 दूआ 20 माइनस की प्लस 1 लिख दिया ना इसी रूप में। अब मेरे प्यारे दोस्तों ये दो क्या आ गया, सीड नंबर, ये दो क्या है, सीड नंबर। सबसे पहले तो सीड नंबर निकालते हैं, सीड नंबर कितना आ गया, 2। अब इसके बाद क्या करते हैं कि जो सीड नंबर आता है ना, जिस संख्या की भाजकता आप चेक करना, तो जैसे कोई संख्या में उसकी 7 की भाजकता चेक करना चाहता हूं, जैसे मैंने एक संख्या आपके सामने एग्जांपल के रूप में लिख दी 2 3 1 6 4, मुझे 7 की भाजकता चेक करनी है। मैं आपसे कोई प्रेशर नहीं डालूंगा कि ऐसा कोई सवाल आए तो आप 7 की भाजकता से ही करो, आप 7 का भाग लगा सकते हो, मेरा काम है नियम बनाना सिखाना। तो पहले सीड नंबर निकाल लो, सीड नंबर क्या आया, 7 की भाजकता का 2। तो आपको क्या करना है कि संख्या के इकाई अंक को 2 से गुणा करना है, संख्या के इकाई अंक को किससे गुणा करना है, 2 से। इकाई अंक क्या है, 4 का दुगुना 8। अब यहां देखना, इसमें सीड नंबर की बगल में अगर प्लस आता है, क्या आता है, तो इकाई अंक को 2 से गुणा करके संख्या में से माइनस करना है। अगर यह प्लस आता है तो यहां गुणा करके सीड नंबर से माइनस करेंगे, अगर यह माइनस आता है तो सीड नंबर से गुणा करके यहां प्लस करेंगे। तो बताओ सीड नंबर कितना आया, अरे बोलो ना, 2 आया, ठीक है। इकाई अंक को 2 से गुणा करेंगे, चिन्ह कौन सा आया, तो अपन क्या करेंगे, माइनस। इकाई अंक है 4, 4 का दुगुना 8, 8 को शेष बची संख्या में से माइनस करेंगे, शेष बची संख्या में से 16 में से 8 गया तो 8 0 3 2। अब इकाई अंक क्या है, 8, 8 का दुगुना 16, शेष बची संख्या में से माइनस करेंगे, बताओ कितना आ गया, 214। इकाई अंक कितना है, अरे बोलो ना, 4, 4 का दुगुना 8, इसमें से माइनस करेंगे, 21 में से 8 गया तो कितना आएगा, बोलो, अरे बोलो 13। ऐसे करते जाओ, लास्ट में ऐसी संख्या आ जाए कि उसमें 7 का भाग चला जाए, किसका, तो पूरी संख्या में 7 का भाग जाएगा। अब बताओ लास्ट में 13 आया, क्या 13 में 7 का भाग जा रहा है क्या, तो संख्या में भी नहीं जाएगा। इस प्रकार से नियम बनाते हैं। जैसे मान लीजिए, और याद करो मैंने बताया भी था तुम्हें कि 7 का एक नियम होता है कि इकाई अंक को दुगुना करके शेष बची संख्या में से घटाओ, फिर जो संख्या है उसके इकाई अंक को दुगुना करके शेष बची संख्या में से घटाओ, और ऐसे करते जाओ, और लास्ट में अगर क्या आ जाए, 0 आ जाए या 7 का भाग चला जाए तो पूरी संख्या में 7 का भाग जाता है। ऐसे मैंने 13 का नियम बताया था तुम्हें जब मैं 7 13 पढ़ा रहा था कि संख्या के इकाई अंक का क्या करते हैं, 4 गुना करते हैं, क्या करते हैं, 4 गुना करते हैं और उसको शेष बची संख्या में जोड़ते हैं। ऐसा बार बार करते जाओ, लास्ट में ऐसी संख्या आ जाए कि उसमें 13 का भाग चला जाए तो पूरी संख्या में 13 का भाग जाएगा। तो वो इसी से बना है, इसी से बना है। जैसे मुझे 13 की भाजकता बनानी है, इसकी भाजकता बनानी है 13 की, तो बताओ क्या 13 को आप 10 गुना n प्लस माइनस 1 में लिख सकते हो क्या 13 को, अरे बोलो लिख सकते हो क्या, नहीं लिख सकते ना। तो 13 का कोई ऐसा मल्टीपल ढूंढो जो 10 के आसपास से एक कम या एक ज्यादा हो, 39, 40 से एक कम है ना, तो 13 का अपने मल्टीपल ढूंढा 39, 39 को अपन लिख सकते हैं 10 गुना 4 प्लस 1 माइनस 1, सॉरी आ गया ना, 10 n 10 गुना n माइनस 1 के रूप में आ गया ना। अब बताओ इसका सीड नंबर, सीड नंबर कितना है, 4, और बगल में प्लस आया कि माइनस, माइनस आया तो अपन क्या करेंगे, इकाई अंक को 4 से गुणा करके जोड़ेंगे संख्या में, शेष संख्या में घटाएंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जैसे मैं कोई संख्या ऐसी ले लेता हूं जिसमें 13 का ही भाग जाए, जिसे नियम मालूम भी तो चल जाए ना अपन को, कैलकुलेटर काम मिलेगा, मिल गया। हाँ, सेटिंग में नहीं मिलता है, हर चीज सेटिंग के पास नहीं होती है। जैसे मैंने एक संख्या ली 6279, 6279, ये मैंने संख्या ली सा। अब मुझे 13 की भाजकता लगानी है इस पे, तो इकाई अंक देखो क्या है संख्या का, अरे बोलो क्या है, इसका क्या करेंगे, 4 गुना, क्या करेंगे, 9 का 4 गुना 36, और शेष संख्या में जोड़ेंगे, जोड़ेंगे इस बार क्योंकि कौन सा चिन्ह है, माइनस का है तो अपन यहाँ जोड़ेंगे, 7 और 6 13, 3 और 2 5 और 1 6, और इधर भी 6। अब इकाई अंक क्या है, 3, 3 का 4 गुना 12, इसमें जोड़ेंगे, बताओ कितना आ गया, कितना आ गया 78। चाहो आप यही देख लो वाली कि इसमें 13 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, चाहे आप एक बार और नियम लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 8 का 4 गुना 32, 32 और 7 39, 39 में जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो बताओ क्या इसमें 13 का भाग जा रहा है, क्या जा रहा है, तो पूरी संख्या में 13 का भाग जाएगा। ऐसे नियम बनाते हैं सीड नंबर से। जैसे मान लीजिए आप 11 का नियम भी बना सकते हो, 11 को तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 गुना 1 माइनस 10 गुना 1 प्लस 1, तो सीड नंबर क्या आ गया 1, यानी इकाई अंक को क्या करते चलो घटाते चलो, घटाते चलो, इकाई अंक को क्या करते चलो घटाते चलो शेष संख्या में से। पर 11 का तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। ऐसे ही 17 का भी आप बना सकते हो, 17 की भाजकता किसी की भी बना सकते हो, भाज्य संख्या की 17 की भाजकता, बताओ क्या 17 को 10 गुना n प्लस माइनस 1 के रूप में लिख सकते हो, 17 में लिख सकते हो। पर इसके पहाड़े में कोई ऐसी संख्या आती है 51, कौन आती है 51 आती है, तो 17 के पहाड़े में आता है 51, 51 को अपन 10 गुना n प्लस माइनस 1 के रूप में लिख सकते हैं, 10 गुना 5 प्लस 1, तो बताओ सीड नंबर क्या है, यानी संख्या का इकाई अंक हमेशा किससे गुणा होगा,
किससे? 5 से गुणा होगा और शेष बची संख्या में गुणा करके जोड़ोगे कि घटाओगे? घटाएंगे। यहाँ उल्टा चलता है, प्लस है तो घटाएंगे, माइनस है तो जोड़ेंगे। एक 17 का और ले लेता हूं मैं। हाँ जी, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 9 5 8 8, छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ ना, और मुझे मालूम करना है कि इसमें जो है 17 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। भाजकता के नियम से इकाई अंक कितना है? अरे बोलो ना। 8। 8 का सीरियल नंबर कितना है? 8 पंजे, शेष संख्या में से क्या करोगे? घटाएंगे। 9 1 8। अब इकाई अंक कितना है? कितना है? 8। 8 का कितना गुना करेंगे? 5 गुना। 8 पंजे, शेष संख्या में से क्या करेंगे? माइनस 1, कितना? 51। बताओ 51 में भाग जा रहा है क्या 17 का? जा रहा है ना, तो पूरी संख्या में भी जाएगा। आप इसी प्रकार से आप 19 का नियम बना सकते हो। अब बताओ 19 को लिख सकते हो 10 की घात n - 1 में। हाँ 19 को लिख सकते हो 10 गुना 2 - 1, तो ये 19 की भाजकता का नियम बन गया। 19 की भाजकता। अब बताओ 19 को लिख सकते हैं यहाँ तो अपन डायरेक्ट ही 19 को लिख सकते हैं अपन 10 गुना 2 - 1। तो बताओ इसका सीरियल नंबर कितना आया? इसका सीरियल नंबर यानी इकाई अंक को हमेशा किससे गुणा करोगे और शेष बची संख्या में जोड़ोगे। शेष बची संख्या में जोड़ोगे, ये काम करते जाना। लास्ट में ऐसी संख्या आ जाएगी उसमें 19 का भाग चला जाए तो पूरी संख्या में भी 19 का भाग जाएगा। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं 19 के बाद अगली भाज्य संख्या 23। कौन? 23। मैं तुमसे कहूं रे दुष्ट प्राणियों 23 की भाजकता बनानी है, 23 की भाजकता बनानी है और राक्षसों, तो क्या 23 को लिख सकते हो 10 गुना n + -1 में? 23 का कोई मल्टीपल 69। 69 23 के पारे में 69 आता है। 69 को हम लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं 10 गुना 7 - 1। बोलो इसका सीरियल नंबर। इसका सीरियल नंबर क्या है? क्या है? तो इकाई अंक को किससे गुणा करोगे और शेष बची संख्या में क्या करोगे? जोड़ोगे। ऐसा करते जाना। लास्ट में अगर ऐसी संख्या आ जाएगी उसमें किसका भाग चला जाए, तो इस प्रकार से भाजकता के नियम बनाते हैं। ये माइंड में रख लेना क्या लिखोगे। वीडियो देख लेना, यूट्यूब पे जाके लिख लेना नोट।